हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सीए फाइनल एसएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। ये आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, with the help of the following information of the JTU Limited compute the economic value added, capital expenditure, equity capital। तो इक्विटी कैपिटल इसमें क्या है? इक्विटी कैपिटल सबसे पहले इक्विटी कैपिटल आपको 160, रिजर्व में सरप्लस इतना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 300 लाख हो जाएगा इक्विटी कैपिटल। और डेप्ट कैपिटल 400 लाख है, 400 लाख, तो टोटल कैपिटल 700 लाख हो गया, 700 लाख। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका इतना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना इतना, फाइनेंशियल लीवरेज आपको दिया हुआ है और ये आपका 30% है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने ने, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्या होता है यहाँ पे? ईबीआईटी -1 माइनस टैक्स रेट होता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 700 लाख यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ईबीआईटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ईबीआईटी के प्लेस पे फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ है। फाइनेंशियल लीवरेज, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है। ईबीआईटी को हम क्या मान लेंगे? ईबीआईटी, यहाँ पे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट भी लिखा जा सकता है। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। 400 है, अब 10% से तो 40 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको x -40 और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल 1 - 20, तो आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, हम ईबीआईटी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब आपका वर्किंग नोट फर्स्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, टैक्स या कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट आपके पास कितनी है? 10% है, टैक्स रेट 30% है। 10% 1 - 0.30 दैट इक्वल टू 7%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? आपको दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% दी हुई है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%, 300 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 400, 300 क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस प्लस वो, और ये आपको 7% इंटू 400 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 400, 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 14, ये 6% हो गया, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, 4%, तो ये 10% हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% ऑफ 700 लाख डेट इक्वल टू 70 लाख। अब आपका वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 10% ऑफ 400 लाख डेट इक्वल टू ₹40 लाख। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी निकालनी है। अब आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1.5 है, ईबीआईटी एक्स मान लो, ईबीआईटी
यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, EBIT अपॉन EBT होता है। EBT कैसे है, माइनस इंटरेस्ट। अब 1.5 ये 40 है और 1.5 x माइनस 60 इक्वल टू x, और x इक्वल टू 60 divided by 0.5. This implies that 1.5 x minus x that equal to 60. तो ये आपका जीरो पॉइंट फाइव एक्स इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू इतना, और EBIT आपके पास कितना हो जाएगा 120 लेस टैक्स 30%। 30% टैक्स रेट है ना, 30% टैक्स रेट है। $48 नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120 minus 48 72 इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आपका 72 है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना निकला है 70। रुपीज 2 लाख। $36 हो जाएगा ये। लाख में होगा तो लाख में हो जाएगा। सबसे अच्छा आंसर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।